मार्केट में काफ़ी तरह के कुकिंग ऑयल जैसे मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, कनोला ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, पीनट ऑयल, सेसमे ऑयल, एवोकाडो ऑयल, वॉलनट ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल आदि अवेलेबल हैं। पर क्या आपको इन डिफरेंट टाइप के ऑयल के बीच का डिफरेंस पता है? कौन सा ऑयल कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए? रिफाइंड ऑयल और अनप्रोसेस्ड ऑयल के बीच में क्या डिफरेंस है? कुकिंग ऑयल से जुड़े हुए इसी तरह के और भी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें और अच्छा लगने पर लाइक और इस इंफॉर्मेशन को शेयर करना ना भूलें। मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, कनोला ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, एवोकाडो ऑयल, वॉलनट ऑयल और फ्लैक्सीड ऑयल में अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा होता है, जबकि देसी घी और कोकोनट ऑयल में सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होता है। कुकिंग ऑयल के ऊपर आपने मूफा और पूफा लिखा देखा होगा। मूफा का मतलब है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पूफा का मतलब है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। हमारी डाइट में सैचुरेटेड फैट की अमाउंट अनसैचुरेटेड फैट से कम होनी चाहिए, इसीलिए रेगुलर डाइट में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रिच ऑयल ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। नेचुरल अनप्रोसेस्ड ऑयल में आपको स्मेल और फ्लेवर मिलता है, पर इनका स्मोक पॉइंट इन्हीं के प्रोसेस्ड और रिफाइंड ऑयल से कम होता है। स्मोक पॉइंट का मतलब है वो टेम्परेचर जिस पर ऑयल बर्न होने लगता है, यानी डिग्रेड होने लगता है। हर ऑयल का एक स्मोक पॉइंट होता है। इस टेम्परेचर से ऊपर जाने पर ऑयल ख़राब होने लगता है। इसमें हार्मफुल केमिकल्स बनने लगते हैं जो हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। इसीलिए किसी भी ऑयल को उसकी स्मोक पॉइंट से ऊपर हीट नहीं करना चाहिए। सैचुरेटेड फैट अनसैचुरेटेड फैट के कंपेयर में यूजुअली ज़्यादा स्टेबल होते हैं और इनका स्मोक पॉइंट भी ज़्यादा होता है। ऑयल की रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग के बाद यूजुअली ऑयल की नेचुरल स्मेल और फ्लेवर ख़त्म हो जाता है और उसका स्मोक पॉइंट भी बढ़ जाता है। इसीलिए अगर आप कम स्मोक पॉइंट के कुकिंग ऑयल को डीप फ्राई या ज़्यादा टेम्परेचर पर इस्तेमाल करते हैं तो इसके नेचुरल बेनिफिट्स तो आपको नहीं मिलेंगे, बल्कि ये कम स्मोक पॉइंट होने के कारण जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसीलिए डीप फ्राई के लिए हाई स्मोक पॉइंट वाले ऑयल जैसे मस्टर्ड ऑयल, कनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, एवोकाडो ऑयल, रिफाइंड ऑलिव ऑयल, पीनट ऑयल, देसी घी ज़्यादा सूटेबल हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, वॉलनट ऑयल, सेसमे ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल का स्मोक पॉइंट कम होता है। सॉटेइंग और ड्रेसिंग के लिए फ्लेवर वाले अनप्रोसेस्ड और लो स्मोक पॉइंट वाले ऑयल जैसे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, सेसमे ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। बेकिंग के लिए न्यूट्रल टेस्ट वाले ऑयल जैसे कनोला ऑयल और वेजिटेबल ऑयल ज़्यादा सूटेबल हैं। किसी भी ऑयल को ज़्यादा समय तक स्टोर करने पर वो ऑक्सीडाइज होने लगता है और उसमें फ्री रेडिकल बनने लगते हैं। इसीलिए ऑयल को उसके मैन्युफैक्चरिंग डेट से 1 साल से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें और ऑयल को कूल और डार्क प्लेस पे और ड्राई प्लेस पे ही स्टोर करें। सनलाइट और हीट से भी ऑयल ख़राब हो सकता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैट हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल तो हैं, पर ये अल्टीमेटली फ़ैट ही हैं। फ़ैट के 1 ग्राम से 9 कैलोरी मिलती है, वहीं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के 1 ग्राम से 4 कैलोरी मिलती है। फैट ज़्यादा कैलोरी डेंस है। हमें अपने टोटल कैलोरी के 25% से ज़्यादा कैलोरी फैट से नहीं लेनी चाहिए। वॉलनट और ग्रेप सीड ऑयल को फ्रिज में ही स्टोर करना चाहिए। सनफ्लावर ऑयल के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसमें विटामिन ई ज़्यादा होता है और इसका स्मोक पॉइंट भी ज़्यादा होता है, पर इसमें ओमेगा 6 की अमाउंट ज़्यादा होती है जो कि प्रो इन्फ्लेमेटरी होते हैं, जबकि ओमेगा 3 इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इसीलिए सनफ्लावर ऑयल को ज़्यादा अमाउंट में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
राइस ब्रान ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कनोला ऑयल यूजुअली आपको रिफाइंड फॉर्म में ही मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो पाते हैं। काफ़ी कंपनी एडिबल वेजिटेबल ऑयल का ब्लेंड सेल करती हैं, जैसे सफोला गोल्ड आदि। ये बेसिकली 2 या 2 से ज़्यादा रिफाइंड ऑयल का ब्लेंड सेल करते हैं। सफोला गोल्ड में राइस ब्रान और सनफ्लावर ऑयल का ब्लेंड है, जो दोनों ही रिफाइंड फॉर्म में है। राइस ब्रान ऑयल 80% और सनफ्लावर ऑयल 20% है। इसी तरह सफोला टेस्टी में 60% रिफाइंड कॉर्न ऑयल और 40% रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल का ब्लेंड है। लास्ट में एक सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि जब भी आप कुकिंग करते हैं तो कोशिश करें कि मीडियम हीट पर ही कुकिंग करें। इससे थोड़ा टाइम तो ज़्यादा लग सकता है, पर इससे आपके नॉन स्टिकी टेफ्लॉन कोटिंग लंबी चलेगी। इतना ही नहीं, ऑयल और खाने के बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट जैसे विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, इनका लॉस कम होगा और आप हेल्दी और न्यूट्रिएंट रिच फूड को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस की अपडेट आपको सही टाइम पे मिल सके इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।